मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR के दौरे के मौके पर उर्दू जुबान के साथ तासुबियत, निजामाबाद को इंदौर लिखा गया। MDT जिला सदर जहीरुद्दीन जावेद का संगीन इल्जाम। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन के आसार मिटाने की मजमून कोशिश की जा रही है। आरमूर में जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से वोटर ID कार्ड बनाने की मुहिम। इतवार को सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक खुसूसी कैंप। तमाम दस्तावेजात के साथ इस कैंप से इस्तेफादा करने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज शेख इब्राहिम की अपील। बैसा सरकारी दवाखाने में 3 एम्बुलेंस का MLA के हाथों शानदार इफ्तिताह। उनमें एक 108 और 102 एम्बुलेंस शामिल है। MLA मोदल ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम को बेहतरीन इलाज फराहम करने सरकारी दवाखानों को आरास्ता कर रही है। तेलंगाना की कुरैश बिरादरी अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाने सरगर्म हो जाए। बिलखसूस 18 साल उम्र को पहुंचने वाले तमाम नौजवान अपने नामों की शमूलियत की फिक्र करें। कुरैश बिरादरी की तंजीमें सरगर्म रोल अंजाम दे, अब्दुल अजीम कुरैशी की अपील। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उर्दू के साथ तासुबियत और मुस्लिम आसार को मिटाने की कोशिश की जा रही है। MDT जिला सदर निजामाबाद जहीरुद्दीन जावेद का संगीन इल्जाम। उन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर को इंदौर कहा जा रहा है और उर्दू सरकारी जुबान को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका खामियाजा बरसर इख्तिदार कायदीन को इंतखाबात में भुगतना पड़ेगा। मजलिस बचाओ तहरीक निजामाबाद जिला सदर जहीरुद्दीन जावेद ने अपने सहाफती बयान में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और अर्बन MLA बीगाला कनिष्क गुप्ता को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने संगीन इल्जाम आयद किया कि रियासत में मुस्लिम व तहजीब व तमद्दुन के आसार मिटाए जा रहे हैं और गैर महसूस तरीके से एक मखसूस मजहब के निशान को फरोग दिया जा रहा है। उसी तरह रियासत में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान तो बना दी गई है, मगर कहीं भी उर्दू का चलन नजर नहीं आता। जहीरुद्दीन जावेद ने कहा कि 9 अगस्त को रियासती वजीर IT व म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन निजामाबाद के दौरे पर आए थे। उन्होंने कई सरकारी व खानगी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, लेकिन उनके दौरे के मौके पर उर्दू को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। फ्लेक्सियों के अलावा किसी भी जगह उर्दू की कोई तहरीर नजर नहीं आई, जो कि सरकारी जुबान होने के बाद लाजमी तौर पर सरकारी प्रोग्रामों में तो शामिल की जानी चाहिए थी, मगर उर्दू को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। बल्कि इसके बरअक्स फ्लेक्सियों में कई मुकामात पर निजामाबाद को इंदौर लिखा गया, जिससे BRS कायदीन की हकीकी ज़हनियत बेनकाब होती है। जहीरुद्दीन जावेद ने कहा कि निजामाबाद शहर को तरक्की देने के बजाय उसके नाम को तब्दील करने की खामोश कोशिश की जा रही है, जो कि तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाके बर्बादी का शिकार है। बिलखसूस बोधन रोड मामूली सी बारिश में झील की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इस इलाके के व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस जानिब तवज्जो देने की कतई कोशिश नहीं की जाती। जहीरुद्दीन जावेद ने रियासती वजीर RNB विमला प्रशांत रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ऐसा लगता है कि रियासती वजीर सिर्फ एक मंडल या फिर एक हल्के असेंबली के ही वजीर है और वो अपने ही हल्के में बारिश की तबाहकारियों का जायजा लेते रहते हैं और दूसरे इलाकों पर कोई तवज्जो नहीं देते, जबकि जिले के कई इलाके बारिश की तबाहकारियों का शिकार हुए, जिनमें शहर निजामाबाद के स्लम इलाके भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं और अवाम भी सियासी कायदीन की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए है और अवाम वक्त आने पर मुनासिब जवाब देगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MDT जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर, ज्वाइंट सेक्रेटरी सोहेल अहमद भी शरीक थे। 9 तारीख को हमारे KTR साहब IT मिनिस्टर वो विजिट किए निजामाबाद पर और 4-5 जगह इफ्तिताह किए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो उर्दू को दोस्त बोलते हैं, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। पूरे फ्लैक्सीज पे आप देखिए कि कहीं पर भी उर्दू का एक नाम नहीं था। बड़े ही अफसोस के साथ माइनॉरिटी के हमारे लीडर्स TRS के BRS के सो रहे हैं, ख्वाब गफलत में हैं। जागो मेरे भाई जागो। ये MLA साहब जो हरकत कर रहे हैं, निजामाबाद का नाम जो तारीखी नाम है उसको चेंज करके इंदौर 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 हर जगह इंदौर का नाम से मौसूम किया जा रहा है। आखिर बताना क्या चाह रहे हैं? आप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी 230 गज मस्जिद का जो ओल्ड कलेक्टर मस्जिद ओल्ड कलेक्टर ऑफिस है जिसमें मस्जिद थी हमारी, उसका नामो निशान मिटा दिया आप। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में वक्फ मंशात में उसका ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स रेडी है हमारे पास। हम तो छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। और मैं विमला प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि आप भी आइए, निजामाबाद का दौरा कीजिए, हर ब्रिज का हर जगह आप जाके देखते हैं, कभी काकतिया प्रोजेक्ट पे जाके देखते हैं, झांक झांक के देखते हैं। अरे हमारे गांव में भी, हमारे निजामाबाद में भी एक बाबम साहब पहाड़ी का ब्रिज गिर रहा है जो 3 साल से जेरे तामीर में ही है अभी तक। अब तक समझ में नहीं आ रहा। आप आइए, मुस्लिम्स एरिया देखिए, विमला प्रशांत रेड्डी साहब, मिनिस्टर साहब आप भी आइए, यहाँ विजिट कीजिए, मुस्लिम्स एरिया डिविजन्स पूरे क्या हालत में है, किस बुरी हालत में है। अब्दुल अजीम कुरैशी ने रियासत तेलंगाना की कुरैश ब्रदरी से अपील की कि वो अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लें। बिलखसूस अब 18 साल उम्र के नौजवान अपने नाम जरूर शामिल करवाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वोट की अहमियत में इजाफा हुआ है, लिहाजा ब्रदरी के तमाम कायदीन व तंजीमें मुत्तहिदा तौर पर इस खिदमत को अंजाम दें। अब्दुल अजीम कुरैशी, जो कि कुरैश ब्रदरी के एक मारूफ शख्सियत है, उन्होंने रियासत तेलंगाना की कुरैश ब्रदरी से अपील की कि वो अपने नामों को वोटर लिस्ट में चेक कर लें और जो नाम मौजूद नहीं है वो लोग अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवा लें। साथ ही जो नौजवान 18 साल की उम्र के हो चुके हैं वो भी फिलफोर अपने नामों को वोटर लिस्ट में दर्ज करवा ले। अजीम कुरैशी ने बिरादरी के तमाम ही तंजीमों से अपील की कि ये वक्त गफलत का मुजाहरा करने का नहीं है, बल्कि मुत्तहिदा और मुत्तफिका तौर पर काम करते हुए वोटर लिस्ट में बिरादरी के तमाम बालिग अफराद के नामों को शामिल करने का है। उन्होंने कहा कि दौरे हासिल में वोट इंतहाई अहमियत का हामिल है, लिहाजा इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बिलखसूस कुरैश ब्रदरी पर आए दिन हमले हो रहे हैं, लिहाजा वोट बैंक की मुत्तहिदा ताकत का मुजाहरा करना और ईवान इख्तिदार से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करना लाज़मी है। पूरी रियासत में 7 लाख से ज़ायद कुरैश ब्रदरी के वोट है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके इस्तेमाल को यकीनी बनाना कुरैश ब्रदरी के कायदीन की जिम्मेदारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अब्दुल अजीम कुरैशी निज़ामाबाद तेलंगाना से। आने वाले कुछ महीनों में तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात है और कुरैश बिरादरी के जुमला तेलंगाना में 7 से 8 लाख वोटर है वोट से कुरैश बिरादरी की कमेटी के। तो लिहाजा मैं तमाम कुरैश बिरादरी के तमाम अज़ला के सदरों से और तमाम कुरैश बिरादरी के ताल्लुक़ों के सदरों से अपील कर रहा हूँ कि आगे बढ़कर वोटर आई डी कार्ड बनाएँ कुरैश बिरादरी के। हर नौजवान लड़का 18 साल का अपने वोटर आई डी कार्ड बनाएं, क्योंकि तेलंगाना में फ़िरका परस्ती बहुत मजबूत हो रही है। इस वजह से हमें हमारे कुरैश बिरादरी के भी कारोबार बड़े नाजुक है। हमें भी एहतियात से मुत्तहिद से एक प्लेटफार्म पर रख के एक अच्छा बड़ा फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं अब्दुल अजीम कुरैशी तमाम कुरैश बिरादरी से अपील करता हूँ, हर 18 साल के नौजवान लड़के से अपील करता हूँ और जो है हर बुजुर्ग शख्सियत से अपील करता हूँ, हर गांव के सदर से अपील करता हूँ कि भाई आप आगे बढ़ के, हर घरेलू ख़ानदान से अपील करता हूँ कि आप आगे बढ़ के अपने घर वोटर आई डी कार्ड बनाएं। वोटर आई डी कार्ड की बहुत सख्त अहमियत ज़रूरत है। अगर फ़िरका परस्त पार्टी तेलंगाना में जीत जाती है तो खुफिया इत्तला के मुताबिक सबसे पहले स्लाटर हाउस बंद होने वाले। लिहाजा हमारे कारोबार को बचाना है और पूरे कौम के साथ चलना है, हमें एहतियात से काम करना है। खास बात यह है मेरी कि इलेक्शन के दिन अपने कारोबार को बंद रखकर वोट डाले जाकर। वोट, आपके वोट को आप ज़ाया ना करें। मेरे को गोश है, मेरे को दुकान है, मेरी दुकान चालू है। अगर आप दुकान में आपकी वोट की आप अहमियत नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा। आज यूपी के लोग पछता रहे, कल के ऐसी हालत तेलंगाना में ना आए। लिहाजा मैं तमाम कुरैश बिरादरी से अपील कर रहा हूँ कि हर नौजवान 18 साल से बढ़कर नौजवान से, बच्चे से, लड़के से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो अपने वोटर आई डी कार्ड पे मुहिम चलाएं, आगे बढ़ाएं और इस मैसेज को भी आगे बढ़ाएं। जमियतुल उलमा आरमूर की जानिब से वोटर आई डी कार्ड्स बनाने की खुसूसी मुहिम। 18 साल उम्र को पहुंचने वाले नौजवानों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। इतवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुसूसी कैंप इस्तेफादा करने सदर जमियत हाफिज शेख इब्राहिम की अपील। जमी मुसलमानान आरमूर क्रिकेट व मामड़ी पल्लियों को इत्तला दी जाती है कि जमियतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से फ्री वोटर कार्ड बनाने की मुहिम शुरू की गई है। कल बरोज इतवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फ्री कैंप रखा जा रहा है। जो 18 साल के लड़के और लड़कियां हो चुके हैं वो नया वोटर कार्ड बनाने की जुस्तजू करें। नया वोटर कार्ड बनाने के लिए एक आधार कार्ड जिरोक्स, एक पासपोर्ट फोटो लाएं। वोट हमारा दस्तूरी हक है। असेंबली, पार्लियामेंट, कौंसिल और बल्दियाती इंतखाबात में आप अपना वोट जरूर इस्तेमाल कीजिए, वरना मुतासिब, फाशिद, नाअहल हुक्मरान मुंतखब करने की जिम्मेदारी आप ही के सर पे होगी। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, याद रखिए अगले 5 साल तक
उनकी मनमानी, जुल्म व ज्यादती और नाइंसाफी और दीगर तमाम तकलीफें अवामी को बर्दाश्त करनी होगी। आप इस बात को यकीनी बनाइए कि आपका और आप तमाम अफराद खानदान का नाम वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है या नहीं, एक बार जरूर चेक कर ले। अगर नहीं है तो एक आधार कार्ड, जेरॉक्स, एक पासपोर्ट फोटो उन मुकामात पर लाकर दे दें। आपका वोट बेहतरीन हुक्मरानी और बेहतर अवामी म्यारी जिंदगी की जमानत है। आप तमाम हजरात उन मुकामात से रुजू हो सकते हैं। क्रिकेट में जनाब शफी साहब क्लासिक फंक्शन हॉल, मस्जिद रहमानिया गेट के पास जनाब फेरोज साहब, मस्जिद शौकत इस्लाम टेकी मस्जिद, जनाब जुबैर साहब मीसेवा, जनाब उस्मान साहब ऑनलाइन सेंटर सईदाबाद, जनाब अब्दुल जुनैद साहब रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अपोजिट। आप तमाम इन हजरात से वोटर कार्ड बनाने के लिए इस्तेफादा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर से राब्ता करें। कल बरोज इतवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फ्री वोटर कार्ड कैंप रखा जा रहा है। जो 18 साल के उम्र के लड़के और लड़कियां हो चुके हैं, एक आधार कार्ड, जेरॉक्स, एक पासपोर्ट फोटो लाएं। वोट हमारा दस्तूरी हक है। असेंबली, पार्लियामेंट, कौंसिल और बल्दियाती इंतखाबात में आप अपना वोट जरूर इस्तेमाल करें, वरना मुतासब फास्ट नाअहल हुक्मरान मुंतखब करने की जिम्मेदारी आप ही के सर पर होगी। अगर आप अपना वोट इस्तेमाल नहीं करते हैं, याद रखिए अगले 5 साल तक उनकी मनमानी, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी और दीगर तमाम तकलीफें आप ही को बर्दाश्त करनी होगी। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपना वोट और आप तमाम अफराद खानदान के नाम वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हैं या नहीं है, एक बार जरूर चेक कर ले। अगर नहीं है तो इन मकामात पर ला कर दे। आपका वोट बेहतरीन हुक्मरानी और बेहतर अवामी मायार जिंदगी की जमानत है। आप तमाम हजरात इन मकामात से रुजू हो सकते हैं। क्रिकेट में जनाब शफीम साहब क्लासिक फंक्शन हॉल, मस्जिद रहमानिया गेट के पास जनाब फेरोज साहब, मस्जिद शौकत इस्लाम टेक्की मस्जिद जनाब जुबैर साहब मीसेवा, जनाब उस्मान साहब ऑनलाइन सेंटर सईदाबाद, जनाब अब्दुल जुनैद साहब रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अपोजिट। आप तमाम इन हजरात से वोटर कार्ड बनाने के लिए इस्तेफादा कर सकते हैं। रियासती वजीर आला KCR सरकारी दवाखानों को असरी तिब्बी आलात व सहूलतों से आरास्ता कर रहे। नीत नई मशीनों और तिब्बी आलात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। मरीजों की मुंतकिली के लिए 108 एम्बुलेंस और हामिला खवातीन की मुंतकिली के लिए 102 एम्बुलेंस फ्राहम की गई है। 3 अहम एम्बुलेंस गाड़ियों के इफ्तिताह के मौके पर मुदल MLA विठल रेड्डी का बयान। निर्मल जिला BRS पार्टी सदर व रुकन असेंबली मुदोल जी विठल रेड्डी ने आज भैंसा शहर के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में 52 लाख रुपए की लागत से एक 108 एम्बुलेंस और 102 अम्मावदी एम्बुलेंस का सब्ज झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली मुदोल विठल रेड्डी ने एम्बुलेंस गाड़ी में सवार होकर इसका तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में BRS पार्टी बरसरे इख्तिदार आने के बाद तेलंगाना वजीर आला KCR ने सरकारी दवाखानों को असरी सहूलतों से आरास्ता किया, जिससे अवाम में सरकारी दवाखानों पर एतमाद बढ़ा है। साबिक में लोग सरकारी दवाखाने को जाने से घबराते थे क्योंकि उस वक्त सरकारी दवाखानों में किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं रहती थी। डॉक्टर्स और अमला भी सही तरीके से अपनी खिदमत अंजाम नहीं देते थे और न ही दवाखाने में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को किसी किस्म की मुनासिब सहूलत मौजूद रहती थी। इस मायूस कुन सूरत हाल के पेश नजर CM KCR ने सरकारी दवाखाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की और इन दवाखानों को असरी तिब्बी आलात व दीगर सहूलतों से आरास्ता किया और अब दवाखानों की सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई है। साथ ही तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखाने में बच्चों को जन्म देने वाले खवातीन को हुकूमत की जानिब से KCR किट दिया जा रहा है। इस स्कीम का बुनियादी मकसद हामिला खवातीन और नौज़ायदा बच्चे के लिए तमाम अहम व जरूरी अशिया फ्राहम करना है। इस स्कीम के तहत हामिला खवातीन को माली इमदाद भी फ्राहम की जा रही है, बल्कि आज सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टरों की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इलाज के लिए आने वाले मरीजों की सहूलत के लिए सरकारी दवाखानों में एक्सरे मशीन के अलावा बहुत से नए नए तिब्बी आलात मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि CM KCR ने रियासत भर में अम्मावदी 102 एम्बुलेंस खिदमात को वसअत दी और तमाम ही कस्बे जात और शहरों में हंगामी तिब्बी खिदमत फ्राहम की जा रही है। बाद रुकन असेंबली ने भैंसा सरकारी दवाखाने के लिए एक 104 एम्बुलेंस और अम्मावदी 102 एम्बुलेंस गाड़ियां फ्राहम करने पर वजीर आला KCR और रियासती वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, BRS टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, भैंसा साबिक AMC वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, BRS टाउन
सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, भैसा साबिक AMC वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, BRS टाउन जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू, BRS सीनियर कायद उत्तम भालेराव, अखिलती सेल सदर सैयद आला हाशमी, सूरी नारायणा, वासी रसूल, शेख महबूब पाशा, शेख अहमद इकबाल, अजीज कुरैशी, रसूल कुरैशी, इमरान, साजिद आमिर, कासिम भंडारी, किशन और भोजन के अलावा BRS कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ज़ात के पेशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत के बेशुमार इक़दाम। बांसवाड़ा हल्के में असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तकरीबन 155 इस्तेफादा कुनिंदगान में BC बंदूक चेक तकसीम किए, बाद उनका खिताब। बांसवाड़ा हल्के के मीना गार्डन फंक्शन हॉल में BC बंदूक चेक तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर बांसवाड़ा, बिरकुर और नसरुल्लाबाद मंडल से तकरीबन 155 मुस्तकीन में BC चेक्स तकसीम किए गए। बाद मुनक्किदा प्रोग्राम से असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब होते हुए बताया कि ज़ात के पेशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत बेशुमार इक़दाम कर रही है, जिसके लिए BC तबके के ज़ात के पेशावरों को 1 लाख रुपए तक की माली मदद के लिए स्कीम शुरू की गई है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के पहल पर बैंकों के जरिए बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए के चेक इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में MPPs, सरपंचों के अलावा मंडल के कायदीन मौजूद थे। వృత్తి పెట్టుకోవడానికి, పని చేసుకోవడానికి నగదు 1 లక్ష రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి, ఒక కుటుంబానికి పంచడం జరుగుతుంది. దేశంలోనే మొదటిసారి ఇది, ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు, కేసీఆర్ గారు ఆలోచనతో అరే భయ్ బ్యాంక్ వద్దు, మన్నద్దు, మెషాడం వద్దు, ఎవరు కాలు మొక్కేది లేదు, ఇచ్చిన 1 లక్ష రూపాయలు మనమే ఇస్తామని 1 లక్ష రూపాయలు గ్రాంట్ గా, సబ్సిడీగా ఇస్తున్నటువంటి ఒకే ఒక ముఖ్యమంత్రి దేశంలో కేసీఆర్. కట్నాల పైసలు పుట్టాల కావద్దు. रियासती वजीर आला KCR तमाम तबकात की एकसा तरक्की में संजीदा है, जिसके लिए उन्होंने रियासत के हर तबके के लिए फलाही स्कीमात का आगाज किया है। कोटगिर मंडल में कुरमा संगम इमरान में भेड़ों की तकसीम और मंडल सरपंच का बयान। कोटगिर मंडल मुस्तखिर में वाक़ मार्केट कमेटी के अहाते में मंडल वजीदार डॉक्टर सुरेश कुमार की क़ियादत में मलिक हार्जुन कुरमा संगम इमरान में दूसरे मरहले के भेड़ों को तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच P लक्ष्मण, मंडल प्रजा परिषद नायब सदर गंगाधर ने शिरकत की और कुरमा संगम इमरान में भेड़ों को तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक यूनिट में 20 भेड़ और 1 पोटला होता है। इससे कबल बांसवाड़ा हल्के में रियासती हुकूमत की जानिब से 400 यूनिट के जरिए भेड़ बकरियों को तकसीम किया गया था। पहले मरहले में 280 और दूसरे मरहले में 220 तकसीम किए गए थे और मजीद 12 यूनिट के जरिए भेड़ें तकसीम की जाएंगी। कहा कि रियासती वजीर आला KCR के चंद्रशेखर राव तमाम तबकात की एकसा तरक्की में संजीदा है। रियासत के हर तबके के लिए फलाही स्कीमात का आगाज किया गया है। मुल्क की किसी भी रियासत में तेलंगाना की तरह फलाही स्कीमात नहीं है। BJP और कांग्रेस के जेर इख्तिदार रियासतों में तेलंगाना की तरह कोई फलाही स्कीम नजर नहीं आती। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से हर गरीब खानदानों में बेशुमार स्कीमात से मुस्तफीद किया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी डायमंड जुबली के मौके पर तमाम सिनेमा थिएटरों में बाबा कौम महात्मा गांधी की फिल्म को बताने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। ये फिल्म 14 अगस्त से 24 अगस्त तक तलबा को बताई जाएगी। रियासती हुकूमत ने हिंदुस्तान की आज़ादी डायमंड जुबली के इख्तितामी तकरीबात के हिस्से के तौर पर इस माह के 14 से 24 तारीख तक रियासत के तमाम सिनेमा घरों में बाबा कौम महात्मा गांधी जी की फिल्म को मुफ्त में दिखाने के इंतजाम किए हैं। 2022 में वजह के आगाज में तलबा में कौमी जज्बे को फरोग देने के लिए CM KCR के अहकामात पर गांधी जी की फिल्म दिखाई गई थी। इस फिल्म को लाखों तलबा ने मुशाहिदा भी किया था। इस फिल्म को तलबा ही नहीं बल्कि आम लोग भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं, जो बाबा कौम महात्मा गांधी जी की जिंदगी की तारीख बताती है। 14 तारीख को सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक फिल्म की नुमाइश होगी। 15 तारीख को यौम आज़ादी तकरीब होगी और 16 से 24 तारीख तक फिल्म
बताई जाएगी। इस फिल्म की नुमाइश के लिए तमाम थिएटरों के मुंतजमीन से बात की जा चुकी है और इसके लिए तमाम इंतजामात को खतियत दी जा चुकी है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR के दौरे के मौके पर उर्दू जुबान के साथ तासुबियत, निजामाबाद को इंदौर लिखा गया। MBT जिला सदर जहीरुद्दीन जावेद का संगीन इल्जाम। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन के आसार मिटाने की मजमून कोशिश की जा रही है। आरमूर में जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से वोटर ID कार्ड बनाने की मुहिम। इतवार को सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक खुसूसी कैंप। तमाम दस्तावेजात के साथ इस कैंप से इस्तेफादा करने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज शेख इब्राहिम की अपील। बैसा सरकारी दवाखाने में 3 एम्बुलेंस का MLA के हाथों शानदार इफ्तिताह। उनमें एक 108 और 102 एम्बुलेंस शामिल है। MLA मोदल ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम को बेहतरीन इलाज फराहम करने सरकारी दवाखानों को आरास्ता कर रही है। तेलंगाना की कुरैश बिरादरी अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाने सरगर्म हो जाए। बिलखसूस 18 साल उम्र को पहुंचने वाले तमाम नौजवान अपने नामों की शमूलियत की फिक्र करें। कुरैश बिरादरी की तंजीमें सरगर्म रोल अंजाम दे, अब्दुल अजीम कुरैशी की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।